6 जनवरी सन 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हुआ था छिंदवाड़ा आगमन। गांधीगंज व्यापारी मंडल ने मनाई शताब्दी। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, 2 साथी भी घायल, जारी है इलाज। कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी। संगठनात्मक बैठक में महिला कांग्रेस ने बनाई रणनीति। और लापरवाह कर्मचारियों की अब नहीं खैर, अधिकारियों ने शुरू किया अधिकारों का उपयोग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। 6 जनवरी वो तारीख जब वर्ष 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार छिंदवाड़ा आए थे। स्वतंत्रता संग्राम का यह वो दौरा था जब बापू के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। बापू ने असहयोग आंदोलन के बीज बोए थे। चिटनवीसगंज में बापू ने जनसभा को संबोधित किया था। सन 1921 में महात्मा गांधी जी का छिंदवाड़ा नगर आगमन प्रथम बार हुआ था और पहली सभा यहीं इन्होंने किए थे अली बंधुओं के साथ। यहाँ पे इस गांधीगंज का नाम पहले चिटनीसगंज हुआ करता था जी। आज भी चिटनीसगंज के नाम से पहले पोस्ट ऑफिस तो के मेरे सब खत्म हो गई है, बाकी पहले चिटनीसगंज हुआ करता था। तो चिटनीसगंज का नाम महात्मा गांधीगंज किया गया। बापू से जुड़ी उन्हीं महान घड़ियों की स्मृतियां अब 100 वर्ष पूरे कर चुकी है और गांधीगंज व्यापारी मंडल ने उन पावन स्मृतियों को अपने नायाब तरीके से सैल्यूट किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष युवा नेता विवेक बंटी साहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की मौजूदगी खास रही। और इस 6 जनवरी के आगमन को चिरस्थायी बनाने के लिए भारतीय आबकारी विभाग के द्वारा एक विशेष फोल्डर का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि आज का ये फोल्डर संकलनकर्ताओं के लिए एक चिरस्थायी स्मृति के रूप में आप सबके पास संग्रहित रहेगा। आज हम भी गौरवान्वित हैं और इस कार्य में लगे मैं उन सभी और विशेषकर मैं आदरणीय हमारे ओम भैया शर्मा को, विजय चांडक को एवं जो भी इसमें हमारे कि आज 100 साल हुए जब महात्मा गांधी हमारे यहाँ आए थे चिटनवीसगंज में और 10,000 की सभा जब तो उस समय छिंदवाड़ा की आबादी भी रही है और उस तुलना में यदि हम उस सभा का यदि देखें तो बहुत बड़ी संख्या थी। और उसके अलावा उससे जो प्रभावित हुए लोग महात्मा जी से प्रभावित होकर के जो लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, वकालत छोड़ी, ये सब लोग प्रेरित हुए तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा के लोग भाग्यशाली हैं कि महात्मा जी हमारे यहाँ छिंदवाड़ा आए थे। एक बार और आ चुके हैं, दो बार हमारे यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से ये जो गांधीगंज व्यापारी मंडल ने ये कार्यक्रम रखा और विशेषकर भाई महेश चांडक, विजय चांडक जी और उनके साथियों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, निश्चित रूप से उन्होंने भी एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। बापू के देश आज़ादी को लेकर के जो विचार और जो त्याग था पूरे देश ने अपनाया और पूरे देश में उनका भ्रमण हुआ। उसी के बीच में छिंदवाड़ा में भ्रमण हुआ और बापू की उस स्मृति को संजोने के लिए सम्मानीय महेश चांडक जी, विजय चांडक जी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। ये निश्चित तौर पर बहुत ही बधाई का बात है और इसकी स्मृति हम सभी को रखना चाहिए और हमारी छिंदवाड़े की और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को इसके बारे में हमेशा बहुत करवाते रहना चाहिए। क्योंकि बापू जी का बलिदान, त्याग सारा देश, सारी दुनिया जानती है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज के इस ऐतिहासिक दिन को फिर से अविस्मरणीय बना दिया। आप सभी का बहुत महात्मा गांधी के दर्शन हुए और उसका चरण आपको यहाँ पर हुआ।
इस सब बात के लिए आप लोग को बधाई देता हूँ मैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो वास्तव में अच्छी स्मृति बनने वाली है, इनके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस अवसर पर डाक अधीक्षक श्री चंद्र भांजी नामदेव से निवेदन करता हूं कि वो भी इस अवसर पर संबोधित करने का प्रयास। आज जनवरी 2021 को एक विशेष यादगार के रूप में याद करने के लिए हम कालीगंज व्यापारी मंडल का हमारा साथ हुआ तालियों से बहुत जोरदार स्वागत करता है। आज जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व इस छिंदवाड़ा की पावन धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नगरागमन हुआ था और इसी 100 वर्ष से आवरण जारी करवाया गया है। इसलिए मैं इनके लिए सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज दिनांक 6 जनवरी 2021 को गांधीगंज व्यापारी मंडल कितनबीसगंज छिंदवाड़ा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष आवरण जारी किया। आज विशेष आवरण का विमोचन किया गया। इसके लिए मैं आज व्यापारी मंडल द्वारा जो विमोचन करवाया गया है, इसलिए डाक हुआ हृदय से आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद ज्ञापन करता है। 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी ने छिंदवाड़ा में अपने कदम रखे थे और यहीं से ही उन्होंने असहयोग आंदोलन का एक शंखनाद किया था जो भारत की आज़ादी के लिए सार्थक सिद्ध हुआ था। इसी क्रम में 100 वर्ष पूर्ण हुए गांधी जी के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर गांधीगंज व्यापारी मंडल ने एक फोल्डर का आयोजन किया है, जो इसका विमोचन आज यहाँ पर किया गया। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा की ये धरोहर है और छिंदवाड़ा के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इस बात को आज यहाँ लिखा जाएगा कि गांधी जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी याद बनाए रखने के लिए, उनकी याद की स्मृति में ये एक फोल्डर जो आज विमोचन हुआ, इसके लिए हम छिंदवाड़ा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और गांधीगंज व्यापारी मंडल सभी लोगों का जिसमें सहयोग दिया उनको सबको धन्यवाद देता है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 100 वर्ष पूर्व आज ही के दिन छिंदवाड़ा आए थे और आज उनकी स्मृति आज छिंदवाड़ा आने के शुभ अवसर पे 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस अवसर को गांधीगंज व्यापारी मंडल के द्वारा आज आवरण गांधी जी का प्रस्तुत किया गया। डाक विभाग के द्वारा यह आवरण प्रस्तुत किया गया। आज का दिन बड़ा अविस्मरणीय है और आज 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो आज गांधी जी को याद करके यह आवरण का अनावरण किया गया। मैं डाक विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज छिंदवाड़ा की जो ऐतिहासिक घटना को इसमें आज प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला और उनके 2 साथियों को भी बुरी तरह घायल होना साफ जताता है कि घात लगाकर हमले करने वाले आरोपियों के इरादे बेहद खतरनाक थे। इस घटना से भाजपा नेताओं में गुस्सा होना लाजमी है। कहाँ लगी यार उसको पैर में? हाँ, जल्दी बात करेंगे। पूरा वहीं करके गाड़ी से और 3-4 लड़के उस साइड में तो खड़े थे, उन्होंने बेसबॉल के डंडे और हाँ मेरे को तो चाकू था। हाँ सर, इतना बड़ा चाकू ने ऐसा खोला, छोटा सा। हाँ चाकू और 2 बार मेरे को मारा उन्होंने। लगी है ना मैं जनपद पंचायत परासिया से लौट रहा था, तभी अभी से आधा घंटा पूर्व बड़कोई पेट्रोल पंप के सामने 8-10 लड़कों ने घेर करके मुझे व मेरे साथी भूरा गौरव को मारा। मैं अपनी जान बचा करके पेट्रोल पंप में भागा, वो मेरा पीछा करते पेट्रोल पंप तक गए। मैं पेट्रोल पंप के कैश काउंटर की कुर्सी के नीचे लुका रहा और तत्काल वहीं से मैंने बड़कोई चौकी प्रभारी एवं मेरी चौकी परासिया को फ़ोन लगाया, पुलिस सहायता मांगी और पुलिस के द्वारा मुझे यहाँ परासिया अस्पताल लाया गया। लेकिन मेरे साथी का मुझे कोई पता नहीं है, वो अभी कहाँ है, उसे कितनी लगी ये मुझे जानकारी नहीं है। मेरे दोस्तों ने दूरभाष में बताया है कि भूरा गौरव को भी अत्यधिक चोट आई है, वो WCL के
हॉस्पिटल बड़ौनी में है। कितने बजे की घटना है? ये अभी से आधा घंटा पूर्व के लगभग की घटना है और अभी 4:15 करीब बज रहा है, 3:30 बजे की। कार से हमला किया उन्होंने? उन्होंने जेब से छोटा चाकू नुमा चीज निकाल करके मुझे सर पे मारा और मैं गिर गया। फिर उसके बाद देखा कि लोग हमला कर रहे हैं तो मैं भागा और जब भाग करके पेट्रोल पंप में अपनी जान बचाई। कितने लोग थे? करीबन 8 से 10 लोग। कहाँ से थे? कुछ लोग मोटरसाइकिल से रोड के किनारे खड़े थे, 2-3 लोग पैदल खड़े थे और 2-3 लोग लुके थे हथियार लेकर के कि उन्होंने हमरे को रुकने के बाद में हमला चालू हुआ, जैसे दौड़ करके हम लोग पर। किसी से कोई पहले से विवाद या नहीं, पहले से हम पे किसी की कोई रंजिश नहीं। घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि मनीष यादव घोड़ा दूसरी गाड़ी में नमन गुप्त राशिया से बड़गुप्त जा रहे थे। पेट्रोल पंप के पहले कुछ लोगों ने रोक करके उनके साथ मारपीट किए, जिनका मेडिकल परीक्षण कराकर विसंगत कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर जबलपुर संभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को कसावट के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार अब लापरवाह और नेता टाइप कर्मचारियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। निर्देशों के मुताबिक कई कार्यालयों में कार्रवाई भी दिखाई देने लगी है। पशु चिकित्सा विभाग में देरी से कार्यालय पहुंचने वाले 5 कर्मचारियों पर आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई शुरुआती ट्रेलर है। कर्मचारियों की पेमेंट काटी गई है। इस पे कल जो है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि कल टीएल की बैठक थी, समीक्षा के दौरान कलेक्टर साहब ने बोला है कि 10:30 बजे कार्यालय खुलते हैं। यदि 10:30 बजे कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें और वो कलेक्टर साहब खुद ही अपने हर विभाग में जाके जो है आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अगर जो भी कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और अगर उस पर कार्रवाई विभाग प्रमुख ने की तो विभाग प्रमुख के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कलेक्टर साहब निर्देश थे। तो जैसे ही मैं टीएल से जब वापस लौटा तो यहाँ पे मेरे पशुपालन विभाग में ऑफिस में 32 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी जो है अनुपस्थित पाए गए, जिनका मैंने 1 दिन का वेतन काट दिया गया। ये इसलिए हो रहा है कि जिसमें थोड़ा कार्य में कसावट आए, क्योंकि हॉस्पिटल का टाइमिंग भी 9 से 4 हो गया है। तो केवल ये कार्यालय के लिए नहीं है, जो पूरे जिले के लिए मैं जो है सभी को चेतावनी दी है कर्मचारियों को कि जो भी कर्मचारी जिले में भी अगर एब्सेंट पाया जाता है तो उसके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई हो। राज्य सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों को लगातार मॉनिटरिंग, समय पर कार्यपूर्णता के साथ जन समस्याओं के त्वरित निराकरण और कर्तव्य निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े विभाग में पूजनीय कहे जाने वालों ने निलंबित होकर पद को कलंकित किया है। शिक्षा विभाग की नियमित समीक्षा कलेक्टर महोदय द्वारा प्रति माह ली जाती है। माह में 2 बार ली जाती है। 18/12/2020 को जो बैठक हुई थी तो उसमें बीआरसी के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें जो स्कूल परिसर हैं उसमें साफ सफाई से संबंधित फोटो अपलोड किए गए थे। तो ये 3 शिक्षकों के द्वारा जो फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए थे उस फोटोग्राफ्स में एडिटिंग की गई थी, उसको जो है सुधारा गया था, जो वास्तविक फ़ोटो नहीं लगाए गए थे। तो उसका वेरिफिकेशन कराया गया तो वेरिफिकेशन में ये बात सामने में आई कि जो फ़ोटो उसमें सबमिट किए गए हैं वो वास्तविक फ़ोटो नहीं है, उसमें एडिटिंग की गई है। तो इस आधार पे 3 शिक्षकों को हमने निलंबित किया है। ये तीनों शिक्षक जो है बारगी संकुल केंद्र के अंतर्गत आते हैं। एक जगदीश नागोतिया जी हैं जो प्राथमिक शाला बमहोरी में पदस्थ हैं। श्री माखन लाल काकोड़िया हैं जो पटनिया प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं और नन्हे भैया धुर्वे जो प्राथमिक शाला कुकरे पानी में पदस्थ हैं। ऐसे 3 शिक्षकों के खिलाफ जो है हमने कल कार्रवाई की। जुन्नारदेव निवासी 30 वर्षीय दिव्यांग महिला इस्तिया धुर्वे को ट्राइसिकल मिलने से निश्चित ही उसकी संघर्षपूर्ण जिंदगी में सहूलियत आएगी। यह ट्राइसिकल केकेएफ द्वारा प्रदान की गई है। ट्राइसिकल देते समय केकेएफ और यूनिकॉर्न क्लब के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने इस्तिया को शुभकामनाओं सहित ट्राइसिकल दी। मैं आपसे उन सभी का परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले हमारी अंजना त्रिपाठी मैडम, हमेशा पीछे रहने वाली, कृपया थोड़ा सामने आइए। अंजना त्रिपाठी जी, आपका तालियों से स्वागत है। जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से निरंतरता के साथ सक्रिय होते हुए अपना पूरा समय, श्रम और धन भी सब कुछ लगाते हुए आप दिव्यांग साथियों के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इस क्रम में एक कदम आगे बढ़कर हमारे साथ आए हैं
चेतन जी, सबसे पीछे खड़े हुए, आइए चेतन, सामने आओ चेतन। चेतन जी, अमन जी और संदीप जी, ये हमारे 3 ऐसे युवा साथी हैं। आइए आप सभी से परिचय करवाते हैं। संदीप जैन जी, चेतन जी, संदीप जी और अमन जी। बात किया मीटिंग में कि हम ट्राइसिकल देने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हम लोगों के लिए, तो मैंने सबसे पहले फिर इस्तिया जी का मुझे मैम की बेटिया ने बताया था पोशिमा ने, तो मैंने तुरंत उन्होंने मेरे पास भेजा। मैं अपना बुटीक शॉप पहुंची और ये वहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने कहा नहीं, तुरंत फिर दूसरे दिन उसके सारे कागज जमा किए और भगवान की दया से और सबकी दुआ से उसे ये अप्रूव हो गया। और आज इस्तिया जी अपने किसी के मोहताज ना होकर खुद इस पर अपना सफर तय करेंगी और आगे के लिए भी मैं इनके लिए भूमिका बना रही हूँ कि मैं इनके लिए फ्री में इनके रहने खाने की व्यवस्था भी करा रही हूँ। इस्तिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बढ़ोतरी हुई और ये छोटे छोटे प्रयास है जो ये हमारे फाउंडेशन द्वारा जो इनके द्वारा जो किए जा रहे हैं। मैं पिछले बार ही आप लोगों से जुड़ा और आपके कार्यों को देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने ये कहा कि जब भी मेरी कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप निसंकोच मुझे कभी भी बुला सकते हैं। मैं देखता था और आगे बढ़ जाता था, लेकिन आज जब मैं एक आपके निवेदन पर यहाँ आया तो मैंने आपके उद्देश्यों को जाना। मुझे लगा कि नहीं, निश्चित रूप से ये छिंदवाड़ा के जो भविष्य को लेकर के इन्होंने सपना देखा है, वो सपना कुछ हद तक साकार होने की दिशा में एक कदम आपने आगे बढ़ाया है। मैं के फाउंडर हैं उन्हें और श्री नितिन जी को। गवर्नमेंट जी, उदय भानु हंस जी लिखते हैं कि सांस जब चल पड़ी ढंग से एक दिन जिंदगी हो गई। सांस जब चल पड़ी ढंग से एक दिन जिंदगी हो गई। जिस तरह बूंद बरसात में धीरे धीरे नदी हो गई। सांस जब चल पड़ी ढंग से एक दिन जिंदगी हो गई। जिस तरह बूंद बरसात में धीरे धीरे नदी हो गई। मैं न मंदिर न मस्जिद गया, मैं न मंदिर न मस्जिद गया, कोई पोथी न बांची कभी, एक दुखिया के आंसू चुने बस मेरी गंदगी। मैंने इसलिए प्रणाम किया अपने उद्बोधन के आरंभ में कि वो सृष्टि का रचयिता, उसको उत्पन्न करने वाला, उसका सब पर ध्यान रहता है। और आज ये कीर्ति केयर फाउंडेशन नहीं है, आज ये केयर की कीर्ति फैल रही है। बिल्कुल सही। कीर्ति केयर फाउंडेशन तो है, लेकिन आज केयर की कीर्ति हो रही है। आप जो केयर कर रहे हैं, आप जो समाज की ओर दृष्टि डाल रहे हैं, आप जो दुखी, दीन दुखी, जिनकी सेवा करना हमारे परमात्मा ने, देवी देवताओं ने, किसी कोई धर्म हो, बाबा बुजुर्गों ने, सबने ये कहा कि दीन दुखियों की सेवा की जाए। निश्चित आज शुक्ला मैडम के माध्यम से ये जो कार्य हो रहा है, इसके लिए वो भी अभिनंदन की पात्र हैं। और इस्तिया धुर्वे जी, जिनको आज ये ट्राइसिकल प्रदान की जानी है, इसका भी एक छोटा सा किस्सा है कि ट्राइसिकल तो कमलनाथ जी के हस्ते दी जानी थी, लेकिन उस दिन जिनको देखिए कैसा, वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिस महिला को ट्राइसिकल दी जानी थी वो इतनी बीमार हो गई कि वो कांपने लगी ऑटो में बिठाते समय। तो हमने उनको अलग रख दिया कि भाई अब इनको ले जाना उचित नहीं होगा, और निश्चित रूप से इन पर आपकी दृष्टि गई, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे लिए और अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि आप खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ।
निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने नियमितीकरण संबंधी अपनी मांग के संबंध में बैठक में चर्चा की, जिसके बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, निवेदन, आवेदन, सभी प्रकार से जो कुछ भी हमसे हो सका उस माध्यम से हमने शासन प्रशासन को आगाह किया, किंतु हमारी मांगों को पूर्णतः होती न देखकर, आशानुकूल सफलता न मिलते हुए हमें फिर से हमारी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिए, हमारी मांगों को मंगवाने के लिए एकजुट होकर फिर से शासन के समक्ष अपनी मांगों को मंगाने के लिए विवश होना पड़ा। आज हम जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने अपने जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि समिति में जो सभी कर्मचारी 7 पदों का उल्लेख है उसका नियमितीकरण किया जाना महत्वपूर्ण काम समिति कर्मचारी कर रहा है। उसके पश्चात है कि वेतनमान से जो विसंगति है, अन्य जिलों में कुछ है, कहीं 25,000 है तो कहीं 10,000 है, उन सबको लेके पूरे प्रदेश में एक वेतन एक रूप में दिया जाए, इस हेतु भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वर्तमान में जिले में गेहूँ खरीदी अतिरिक्त हुई है, इसका अभी तक का भुगतान समिति का लोडिंग की राशि का, स्टैकिंग की राशि का और DMO द्वारा विपणन संघ द्वारा नहीं दिया गया है। इस हेतु भी कर्मचारियों में आक्रोशित है। एवं कृषि विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण रासायनिक खाद वितरण है, जो रासायनिक खाद वितरण समिति कर्मचारी समय पर कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर न मिलने के कारण किसी पर 200 बोरी हटाया गया है, लेकिन किंतु वास्तविक स्थिति रजिस्टर से देखा जाए, आधार से देखा जाए तो जो नियम से है वही वितरण किया गया है, लेकिन खाद्य विभाग कृषि विभाग द्वारा समिति कर्मचारियों पर जबरदस्ती आरोप लगाकर केस बनाया जा रहा है। उस पर भी अंकुश लगाने हेतु आज मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी की ओर से संपूर्ण जिले में और छिंदवाड़ा जिले में भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। MLB स्कूल सभागार में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली और जरूरी निर्देशों के साथ सख्त हिदायतें भी दी। चलेंगे सर, अभी मैंने 3 काम खोला हूँ सर वहाँ पर, क्लियर जिसके कराए हूँ और एक आपके पास अप्रोच कितने पहले पंचायत मंदिरों में बैठ नहीं रामगढ़ी में क्या दिक्कत है? रामगढ़ी शहर से लगी पंचायत है, वहाँ का वेयर हाउस ज्यादा है तो श्रमिक वेयर हाउस। महिला मैत्री मंडल द्वारा रक्षाबंधन पर्व के समय आयोजित की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका बिसेन मुख्य अतिथि थी। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अपना जो बचा हुआ समय आप समाज की सेवा के लिए निकाल पा रहे हो, बाहर निकल पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि जो लोग अपने घर से निकल पाते हैं और समाज के लिए कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मतलब उन महिलाओं के लिए तो मैं हमेशा साथ में खड़ी हूँ, हमेशा जिस भी तरीके की हेल्प आप लोग को चाहिए है, जैसा भी आप लोग काम चाहते हैं या मेरे से साथ में मिलके कुछ काम करना चाहते हैं। 12 से 18 साल तक की उनकी बच्ची है। प्रथम यशस्वी शुरुआत इसमें बहुत अच्छी राखी बनाई। जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी और ग्रामीण इकाई अध्यक्ष कहकशा मिर्जा बतौर पदाधिकारी नहीं बल्कि बतौर कार्यकर्ता अपनी संगठनात्मक ताकत से महिलाओं के बीच पार्टी को सशक्त करने में जुटी हैं। इसी क्रम में आज राजीव भवन में बैठक संपन्न हुई। तो अब आपका ये काम है कि अब जो कमलनाथ जी के साथ में जो धोखा हुआ है, आज हमारी सरकार नहीं, लेकिन फिर भी हम सुखी हैं। दूसरे जिले के लोग अगर सरकार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, लेकिन हमारे नेता तो कमलनाथ जी 15 महीनों में उन्होंने जो कार्य किए, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज ये जो बच्ची है ना, इसके बच्चे का भविष्य भी कमलनाथ जी ने संजो दिया है। आज छिंदवाड़ा में वो चीजें हुई हैं, वो सौगातें दी है कमलनाथ जी ने, जो हमारे बच्चे छोड़ो उनके बच्चों का भविष्य भी कमलनाथ जी ने संवार दिया। तो हम ऐसे व्यक्ति को कैसे भूल सकते, कैसे उनको पीछा कर सकते हैं? तो अब हमारे सामने एक बहुत ईमानदारी के साथ में परिचय देने वाला एक बहुत बड़ा समय आने वाला है, जो है नगर निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव, जनपद का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव। वो नीचे से शुरू होगा। सबसे पहले पंचायत। दीदी ने जैसे कहा कि मुझे चुनाव फाइट करना, दीदी हम आपके साथ हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आएंगे। वार्ड क्रमांक 48 परतला में आज क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। क्षेत्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस को पहले सा तरोताजा बनाया जा रहा है। तो इसका आदमी उसका आदमी ये कहना तो छोड़ दीजिए, और कोई कह रहा तो गलत। मैं खुले मन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण होगा। 4-4 नाम हम यहीं ऊपर बैठ के सबके पैनल में नाम चले गए, और जाने के बाद जो सर्वे होगा उस आधार पर टिकटें हो जाएगी। ये बात सब यहाँ से खत्म हो गई। आप लोग से विनती करता हूँ, जो पार्षद है उनसे भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कर्मकार कार्ड के लिए निगम में पीछे जो पार्क के पीछे जो है शाखा, योजना शाखा में 2 नंबर खिड़की में जाके आप कर्मकार के कार्ड सीधे जमा करवाइए। आवेदन आमंत्रित किया गया था और बहुत सी अभी बातें हुई हैं, सबकी बातें सुनने का मौका मिला, और कुल मिला के निचोड़ यही है कि सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत बने। एक भावना तो सबके बीच में है, और सभी चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो मजबूत है। तब हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि अब छिंदवाड़ा के लोग तो कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करें, नकुलनाथ जी का नाम रोशन करें, ये हमारी जवाबदारी है बन जाए। तो और परतला की तो विशेष जवाबदारी की अभी बात चली रही कि यहाँ पे इतने सारे पदाधिकारी और बहुत सारे अच्छा संगठन है, बहुत अच्छी क्षमता पिछले मतलब कार्यकाल में आप लोग ने दिखाया भी। विधानसभा के पहले सबने बहुत संगठित होकर संघर्ष किए और इतनी मेहनत की है, उसके लिए मैं आप लोग को हृदय से मतलब धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरा परतला पुआमा क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलके और इतनी मेहनत किए हैं कि आज उसका परिणाम दिखता है कि परतला पुआमा में कांग्रेस मजबूत होकर आई। छिंदवाड़ा आईपीएल के मैच स्ट्रीट फ्लड लाइट्स में जरूर खेले गए, लेकिन टीमों का उत्साह, खिलाड़ी भावना और जोश इंटरनेशनल मैचों से कहीं कम न था। प्रतियोगिता के समापन समारोह में एडिशनल एसपी संजीव उइके मेहमान खुसूसी थे। जो कमेटी है उसके माध्यम से पहली बार ईपीएल मैच कंटिन्यू रखिए, आप मैच कंटिन्यू रखिए। हमारे बीच में छिंदवाड़ा जिले के नवागत एडिशनल एसपी ऑनरेबल संजीव उइके जी उपस्थित हैं, जो खुद भी एक बहुत बेहतरीन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में 36 टीमों ने भाग लिया और साइड में खेल दिया है।
144 रन 4 विकेट के नुकसान पर ईदगाह। अंजुमन के सदर भाई रोमी पटेल जी से भी इधर थोड़ी देर गुजारिश, हार दीजिए पटेल भाई, हार लगी। एफाज भाई, मुझे इंद्रजीत भाई ने बुलाया था कि बस आपको 15 मिनट के लिए आना है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाना, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया। पहली पारी के चार एक ओवर वो देखने को मिल गया और दूसरी पारी तो पूरी देखने को मिली। बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत अच्छा उत्साह था आप लोगों को। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया, टूर्नामेंट पहली बार है, 19 तारीख से शायद शुरू हुआ है और इसमें 38 टीमें आई थी। इतने दिनों तक लगातार कोई कार्यक्रम का आयोजन करना, इतनी सारी टीमों को मैनेज करना सीमित संसाधन में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने ये कर दिखाया। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में आप इसी तरह के आयोजन करना, और क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी अगले साल अगर हम रहे यहाँ पे और ये टूर्नामेंट रहा तो मैं बीच बीच में भी आऊँगा और मेरे तरफ से भी जो सही होगा वो होगा, मैं वो करने का प्रयास करूँगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखा को आपने हिला के रख दिया, तो जोरदार ताली बजाएंगे। बेस्ट ग्राउंड वर्कर फरहान, मैन ऑफ द सीरीज। ईदगाह प्रीमियर लीग का शुभारंभ 19 दिसंबर को किया गया और जिसका समापन आज 5 जनवरी को हुआ। तो इस टूर्नामेंट में 36 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से कि 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। उन चारों टीमों में से 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मडऊ 11 और ईदगाह सीनियर के बीच ये फाइनल खेला गया, जिसकी विनर ईदगाह 11 हुई, जिसे 11,000 प्राइज ट्रॉफी दी गई और उप विजेता को 5,000 नगद पुरस्कार दिया गया। और ईदगाह 11 समिति द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री इंद्रजीत वैद और मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी संजीव उइके जी मुख्य अतिथि थे, हमारे एडिशनल एसपी, जिन्होंने आकर जिनके द्वारा ये इनाम बांटा गया, पुरस्कृत किए सारे ही खिलाड़ियों को। बहुत ही अच्छा सारे शहरों की टीमों ने आकर यहाँ प्रदर्शन किया। ये शहर स्तरीय टूर्नामेंट हुआ हमारा, जो सफल रहा। आने वाले साल से हम जिला स्तरीय टूर्नामेंट करेंगे, जिसमें सारे जिले की टीमें, बाहर की टीमें रहेंगी, हमारे जो भी जिले हैं उनकी टीमें भाग लेंगी। बहुत ही सफल ये टूर्नामेंट हमारा आयोजित हुआ और आगे भी ये कमेटी टूर्नामेंट आयोजित करती रहेगी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आइए एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। 6 जनवरी सन 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हुआ था छिंदवाड़ा आगमन। गांधीगंज व्यापारी मंडल ने मनाई शताब्दी। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, 2 साथी भी घायल, जारी है इलाज। कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी। संगठनात्मक बैठक में महिला कांग्रेस ने बनाई रणनीति। और लापरवाह कर्मचारियों की अब नहीं खैर, अधिकारियों ने शुरू किया अधिकारों का उपयोग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।